हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2025, जिसके अंतर्गत अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं। इस बुक में करंट अफेयर्स के कुल 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10, 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले एडुटेरिया करंट अफेयर्स के और भी प्रैक्टिस सेट का वीडियोस अपलोड किया गया है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न है, बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। तो ये कथन गलत है। इसे 100 उच्च उत्पादकता नहीं बल्कि कम फसल उत्पादकता वाले जिलों के लिए लाया गया है। अगला कथन है, स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। और यहाँ पर स्वामी फंड 2 में स्वामी का मतलब है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। नेक्स्ट है, पहला अखिल भारतीय किन्नर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अजमेर में किया गया था। पहले अखिल भारतीय किन्नर महोत्सव का आयोजन अजमेर में किया गया था। नेक्स्ट है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? तो इसे पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा पारित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को पारित किया है, जो राज्य में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया है। और इसे पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार तथा हत्या की घटना के उपरांत लाया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 39वां है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 39वां है, और इस सूचकांक में पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम विजय दुर्ग है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम विजय दुर्ग है, और ये भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, काशी तमिल संगम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के साथ। तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक संगम काशी तमिल संगम, इसका तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली के मौसम भवन में। नेक्स्ट, भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसे दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए नीति आयोग के सदस्य VK पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर हैं। तो ये कथन भी सही है। और अगला कथन है, सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही कथन सही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसके तहत भारत को 180 देशों में 96वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसमें सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है, तथा सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। नेक्स्ट है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर ये गाजा तथा मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। आप लोग इस तस्वीर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एक राष्ट्र
एक बंदरगाह प्रक्रिया यानी कि ONOP पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। तो ये कथन गलत है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल, इसका उद्देश्य दस्तावेजीकरण को कम करना, संचालन को सुव्यवस्थित करना तथा देरी को कम करना है। नेक्स्ट है सागर आकलन लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना है। तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट है हाल ही में असम राइफल्स के द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। असम राइफल्स के द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना है। नेक्स्ट है संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल प्रदान करना है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर संवाद का मतलब है सपोर्ट, एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रेन इन वर्नरेबल सर्कमस्टांसेस एंड डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि IIP को संकलित करने और जारी करने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जिम्मेदार है। नेक्स्ट हाल ही में माउंट तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है। यह किस देश में स्थित है? तो यह न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट तारानाकी ये न्यूजीलैंड में स्थित एक परतदार ज्वालामुखी है और इसे हाल ही में कानूनी व्यक्ति यानी कि इंसान का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसकी अध्यक्षता विप्लव कुमार देव के द्वारा की जा रही है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता विप्लव कुमार देव के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी दोनों बनाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ। देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी लखनऊ में बनेगा। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री विजयपुरम। केंद्र सरकार ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर से बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। नेक्स्ट है पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है और इसका नाम मन मित्र नहीं मना मित्र है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मेटा के साथ भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित शासन प्लेटफॉर्म मना मित्र को लॉन्च किया है जो 161 नागरिक सेवाएं प्रदान करता है और इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आसानी से सुलभ बनाना है। नेक्स्ट है गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता यानी कि UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रंजना देसाई। गुजरात सरकार ने UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट है थाई पुसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाई पुसम त्योहार इसे मुख्य रूप से तमिल हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और ये भगवान मुरुगन यानी कि शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वाटरशेड यात्रा अभियान
ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है और इसे वर्ष 2021 से 26 की अवधि के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एलपीआई में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2030 तक। और वर्तमान में भारत रसद प्रदर्शन सूचकांक यानी कि लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत तथा किस देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत तथा ओमान के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान के मसीरा एयरबेस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पहला है, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में, तो ये सही है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन यानी कि वेब्स, ये मुंबई भारत में आयोजित हुआ था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन पेरिस फ्रांस, तो ये गलत है, इसका आयोजन दुबई में किया गया था। और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस, तो ये भी गलत है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील में आयोजित किया गया था और 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये रूस के कजान में आयोजित किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 और 4 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक ने 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं केरल इसमें दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र चौथे तथा उत्तर प्रदेश इसमें 5वें स्थान पर है और इसमें बिहार का स्थान 18वां है। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी दिल्ली में। भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की गई है और इसके तहत पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में एक मतदान केंद्र को अंतरिक्ष थीम पर बदल दिया गया था। नेक्स्ट है, 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 बार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यानी कि GTAI की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत डेनमार्क के द्वारा की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत डेनमार्क के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 287 पारियों में। विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और उनके द्वारा यह उपलब्धि 287 पारियों में हासिल की गई है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंतर्गत पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने यह रिकॉर्ड बनाया था। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 14,000 रनों का रिकॉर्ड 350 पारियों में बनाया था। नेक्स्ट, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मीशो के साथ। ट्राइफेड यानी कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ने जनजातीय व्यवसायों और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए IFCA तथा MGI-RI इसके साथ मिलकर मीशो के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? तो इसे IIT मद्रास के द्वारा जारी किया गया है। भारत के पहले कैंसर जीनोम एटलस को IIT मद्रास के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेक्सिको। न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश मेक्सिको बन गया है। नेक्स्ट, भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन बना है जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार सर्किल। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो बिहार ने गठन किया है, ऑप्शन बी। भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय बिहार के द्वारा गठन किया गया है।
नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलखंब और योगासन। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो इसमें बिहार परफॉर्मर की कैटेगरी में शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक ये इन 4 कैटेगरियों में वर्गीकृत किया गया था। पहला अचीवर, दूसरा फ्रंट रनर, तीसरा परफॉर्मर तथा चौथा एस्पिरेशनल यानी के आकांक्षी। जहां अचीवर के अंतर्गत 50 से अधिक स्कोर वाले, फ्रंट रनर में 40 से 50 तक स्कोर वाले, परफॉर्मर में 25 से अधिक तथा 40 से कम स्कोर वाले और आकांक्षी में 25 या इससे कम स्कोर वाले राज्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नामीबिया के। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानी सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और अभी हाल ही में नेतुम्बो नंदी नदैतवा ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना यानी कि NFMP को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2024 के लिए। नेक्स्ट है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन के हार्बिन में आयोजित किया गया था तथा इसमें भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता है। इसका निर्देशन किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्षा भरत ने। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेटपैक यानी के नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड जीता है और इसका निर्देशन वर्षा भरत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना के साथ। भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज की खोज और विकास के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा की गई थी यानी कि ICC के द्वारा। अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को ESA के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइफा विश्वविद्यालय। इजराइल के हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धन। फिनटेक प्लेटफॉर्म धन ने 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 तक भारत में मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता से हुआ, तो ये कथन भी गलत है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 3 सही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है और 1984 में पहली मेट्रो लाइन कोलकाता में खुली थी, एस्प्लेनेड से भवानीपुर के बीच में, जो कि 3.4 किलोमीटर लंबी थी।
नेक्स्ट है 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काम्या कार्तिकेयन। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है और इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है और काम्या कार्तिकेयन का संबंध मुंबई से है। वहीं 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती हैं और इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो यह कथन सही है। नेक्स्ट है इस योजना के लिए वर्ष 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल कथन 3 असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। इस योजना से लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों तथा शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपालगंज में गंडक नदी में बनेगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य ये गोपालगंज जिले में गंडक नदी में बनेगा। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंद महासागर क्षेत्र में। जनवरी 2025 में भारतीय सेना तथा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित 8 अन्य देशों की नौसेनाओं ने ला पेरोस नौसेना अभ्यास में भाग लिया, जिसका आयोजन मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में किया गया था, जो कि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण जलमार्ग हैं। नेक्स्ट है बिहार की शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वर्ष 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई के द्वारा 31वें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के द्वारा 31वें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सचिन तेंदुलकर को नवाजा गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंजू बॉबी जॉर्ज को। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है और ये भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 2003 में पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र ये भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे स्वार्म ड्रोन्स के खतरे से निपटने के लिए तैयार किया गया है तथा इसका निर्माण इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है, तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल कथन 3 असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन तथा स्टील जैसे उद्योगों के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी को सुगम बनाना है। नेक्स्ट है टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन सद्भाव। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। वहीं भारत सरकार के द्वारा म्यांमार भूकंप पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। नेक्स्ट है भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है, तो यह कथन गलत है। नेक्स्ट है
वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 सही है। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। पार्थ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहादुर सिंह सागू। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी कि AFI के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू चुने गए हैं। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमित शाह के द्वारा। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया जिससे कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल से जोड़ा गया। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचेओ पर्ली वेटलैंड को जोड़ा गया। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन एक असत्य है। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। अभी हाल ही में 2 नए रामसर स्थलों खीचन तथा मेनार को जोड़ा गया है और ये दोनों राजस्थान में स्थित हैं। और अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 91 हो गई है। नेक्स्ट है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति। त्रिनिदाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कालरा कंगालू ये 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि थी और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गया है। तो ये कथन गलत है। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78% हो गया है। तो ये सही है। नेक्स्ट है संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गई है। तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 और 3 सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान को 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस हैं। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर चीन तथा भारत हैं। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। न तो 1 न ही 2। यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है और दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड ने। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वर्ष 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। मुंबई 8वें स्थान पर है तो ये गलत है। दिल्ली 5वें स्थान पर है तो ये भी गलत है। इसमें मुंबई 5वें स्थान पर है और दिल्ली 8वें स्थान पर है। टोक्यो दूसरे स्थान पर है तो ये भी गलत है और सिडनी पहले स्थान पर है तो ये भी गलत है। टोक्यो इसमें पहले स्थान पर है और सिडनी दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर चारों ही कथन गलत है। और ये रैंकिंग रियल एस्टेट सलाहकार CBRE इंडिया के द्वारा 2025 एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेशकों के इरादे सर्वेक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है किस न्यायाधीश को BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को।
नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्टील क्षेत्र। नेक्स्ट हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, H5N1 वायरस। नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ तथा 1 तेंदुआ H5N1 वायरस के कारण मर गए। नेक्स्ट है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया, तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया गया, तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों ही कथन गलत है, यहाँ पर गलत कथन पूछ रहा है। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन 28-29 जनवरी 2025 को UAE की राजधानी अबू धाबी में किया गया था और इसके मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर थे और इसका आयोजन UAE के विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन भारत के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में CBI द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के अधीन। CBI के द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया है और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉर्डन को। WHO ने कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश जॉर्डन को घोषित किया है। नेक्स्ट है उड़ान 2.0 योजना संबंधित है, तो इसका संबंध क्षेत्रीय हवाई संपर्क से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया है? तो इंडोनेशिया बन गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है और इसके साथ ही ब्रिक्स में सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। नेक्स्ट हाल ही में सुर्खियों में रहा मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इस योजना को झारखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये मैया सम्मान योजना है। नेक्स्ट है राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्ण आंध्र विजन 2047 किस राज्य के द्वारा पेश किया गया है? तो इसे आंध्र प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है। स्वर्ण आंध्र विजन 2047 आंध्र प्रदेश के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा वॉरियर्स ने। नेक्स्ट है दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण यानी कि CAES सुविधा स्थापित किया गया है, तो ये चीन में स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा चीन में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया, तो इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट 2025 इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रीन गेम्स। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम ग्रीन गेम्स है और इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 11.74%। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य के द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु के द्वारा। जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा तमिलनाडु के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जानिक सिनर ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जानिक सिनर ने जीता है और इनका संबंध इटली से है। वहीं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का खिताब अमेरिका की मैडिसन कीज ने जीता है। नेक्स्ट है इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है।
नेक्स्ट है हमेशा समाचार पत्रों में रहने वाला कार टी थेरेपी संबंधित है, तो ये रक्त कैंसर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार टी थेरेपी रक्त कैंसर से संबंधित है और इस थेरेपी के अंतर्गत टी कोशिकाओं को, जो कि एक प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिका है, रोगी के रक्त से लिया जाता है और उन्हें कैंसर कोशिकाओं को पहचान करने और उन्हें लक्षित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई, यह संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। असम सरकार के द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई है और ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री के द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापत्तनम में रखी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल यानी कि वीसीओ को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निकोबार। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये निकोबार से संबंधित है। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुंभ वाणी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अवसर पर ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल कुंभवाणी को लॉन्च किया था। अब हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विवाद से विश्वास योजना आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये कथन गलत है। विवाद से विश्वास योजना को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य करदाताओं को लंबित कर विवादों को निपटाने में मदद करना है। नेक्स्ट है, यह योजना कर विवादों को सुलझाने हेतु प्रारंभ किया गया था, तो यह कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, तमु लहोसर त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला त्योहार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल में। तमु लहोसर या लोसर त्योहार मुख्य रूप से हिमालयी और तराई क्षेत्र में रहने वाले गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्नड़। सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो इसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है और ये कन्नड़ भाषा की लघु फिल्म है। नेक्स्ट है, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध किस राज्य से है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का संबंध ओडिशा से है और ये योजना अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत 9वीं तथा 11वीं कक्षा में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट है, नाग मार्क 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नाग मार्क 2 एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। नाग मार्क 2 ये फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ की गई, तो ये कथन सही है। इसका उद्देश्य 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, तो ये कथन गलत है। यहाँ पर 2 करोड़ नहीं होगा, 1 करोड़ होगा। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल कथन 1 और 3 सही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य भारत में 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कराना है, जो रूफटॉप सोलर पैनल वाली बिजली इकाइयां स्थापित करना चाहते हैं और इसके तहत परिवारों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। नेक्स्ट है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप नामक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से
क्या असत्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुसंधान के लिए मध्य प्रदेश में एक जनजातीय ब्लॉक को अपनाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये मध्य प्रदेश नहीं, ओडिशा होगा। ओडिशा में एक जनजातीय ब्लॉक को गोद लेकर रोगों के कारणों का अध्ययन करने, स्वास्थ्य स्थितियों पर क्षेत्रीय अनुसंधान करने और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और एम्स दिल्ली के बीच आशय पत्रों का आदान प्रदान किया गया है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, तो ये सही है। इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। इसका आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो यह भी सही है। और इसका उद्देश्य धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाना है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है और भारत जापान के बाद ऐसा दर्जा पाने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश बन गया है। और यूरोड्रोन कार्यक्रम 4 देशों की पहल है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन शामिल है। नेक्स्ट है, एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 किस राज्य की पहल है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। एरोस्पेस और रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 उत्तर प्रदेश की पहल है तथा इसका उद्देश्य यूपी में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाना है। यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ आयोजन है और दूसरी तरफ राज्य है। गुणोत्सव का आयोजन असम में किया गया था। गान नगाई उत्सव ये मणिपुर से संबंधित है। पंगसौ दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है तथा सुभद्रा योजना इसका संबंध ओडिशा से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ सिक्किम में किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ सिक्किम के सोरेंग जिले में किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनीश सरकार। दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी अनीश सरकार बने हैं और इनकी उम्र 3 वर्ष और 8 महीने की है और इनका संबंध कोलकाता से है। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर निम्न में से कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंदौर तथा उदयपुर। रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर इंदौर तथा उदयपुर हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी कि CMM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और रक्षा विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, यह मिशन लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकेल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे खनिजों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामंथा हार्वे को। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को प्रदान किया गया है इनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। और 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति समुदाय कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोंडा रेड्डी। आंध्र प्रदेश की कोंडा रेड्डी जनजाति रहने दो और जीने दो को प्राथमिकता देते हुए लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट है, भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2025 में भारत का वास्तविक GDP एवं जीवीय वृद्धि दर का अनुमान 6.4% है, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है, बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2% रह गई है, तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है, विश्व के शीर्ष पेटेंट दाखिल करने वाले देशों के कार्यालयों में भारत 6ठे स्थान पर है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा, यह किस देश में स्थित है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, हेनले एंड पार्टनर्स संस्था द्वारा जारी शक्तिशाली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 195 देशों में प्रथम स्थान पर जापान है, तो ये कथन गलत है। इसमें प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। भारत का स्थान 86वां है, तो ये कथन भी गलत है। इसमें भारत का स्थान 77वां है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
न तो एक और न ही दो, दोनों ही कथन असत्य है। और भारत के पासपोर्ट धारक कुल 59 गंतव्यों की वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। वहीं सिंगापुर के पासपोर्ट धारक 193 गंतव्यों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में ग्रैंड स्लैम के सर्वाधिक 430 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड रोजर फेडरर के पास था और उन्होंने 429 ग्रैंड स्लैम मैच खेले थे। नेक्स्ट है, विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की पहली राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि FHI 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओडिशा शीर्ष रैंक वाला देश है, तो ये कथन सही है। बिहार तीसरे स्थान पर है, तो ये कथन गलत है। इसमें बिहार 13वें स्थान पर है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल कथन एक सही है। नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट में ओडिशा 67.8 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर है। वहीं इसमें बिहार 27.8 अंक के साथ 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, यूडाइस रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। यूडाइस रिपोर्ट यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में गठित MK जैन समिति का संबंध है, तो इस समिति का संबंध बैंकिंग से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन के मूल्यांकन हेतु एक अस्थायी वाह्य सलाहकार समिति का गठन किया है और इस समिति के अध्यक्ष RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर MK जैन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निजामाबाद, तेलंगाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन चिराग पासवान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन चिराग पासवान के द्वारा किया गया था और चिराग पासवान ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं और इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ की है? तो इसकी शुरुआत गुरुग्राम में की गई है। ब्लिंकिट के द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत गुरुग्राम में की गई है और इसके माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं जो कि 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमरुआट डिका जादेंग का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका जन्म मिजोरम में हुआ है। भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमरुआट डिका जादेंग का जन्म मिजोरम के आइजोल में। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष संशोधन हेतु कार्य समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रमेश चंद। भारत सरकार के द्वारा वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 को 2022-23 करने के लिए एक कार्य समूह गठित किया गया है जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट है, 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ये 4 लोगों को प्रदान किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत 4 लोगों को, जिसमें डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर शामिल है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। वर्ष 2025 को रक्षा मंत्रालय ने सुधारों का वर्ष घोषित किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। नेक्स्ट है, विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह को। विजडन 2025 में पुरुष वर्ग में वर्ष का अग्रणी क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया है। वहीं दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को तथा विश्व के अग्रणी T20 खिलाड़ी निकोलस पूरन को नामित किया गया है।
नेक्स्ट है 6 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन के रूप में किस रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू रेलवे डिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया है और ये उत्तरी रेलवे जोन का 69वां डिवीजन बन गया है। नेक्स्ट है 28 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा शासन में क्षेत्रीय भाषाओं के एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु मेटी के डिजिटल इंडिया भाषा विभाग के साथ हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं को शासन में बढ़ावा देने के लिए मेटी यानी के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है हाल ही में चिनार के पेड़ों की सुरक्षा के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। चिनार के वृक्षों को संरक्षित और मॉनिटर करने के लिए जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान ने डिजिटल ट्री आधार पहल शुरू किया है। नेक्स्ट हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में बनाया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट है 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दोहरा वर्ष। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड कितना करोड़ पहुंच गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23,622 करोड़ यानी कि लगभग 2.76 बिलियन डॉलर। और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 12.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है 30 जनवरी 2025 को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में ओंकोसेरसियासिस यानी कि रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइजर। 30 जनवरी 2025 को नाइजर जो है ये अफ्रीकी क्षेत्र में ओंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बन गया है और यह एक परजीवी रोग है तथा ये ट्रेकोमा के बाद दुनिया भर में अंधेपन का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण है तथा नदियों के किनारे पाए जाने वाली काली मक्खियों के काटने से ये मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद के राज्य सिद्धांतों को बदलने का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है एक्सियोम 4 मिशन, इसके लिए अंतरिक्ष यात्रा हेतु किस भारतीय का चयन किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक्सियोम मिशन 4 ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथी निजी अंतरिक्ष उड़ान है जिसे अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस के द्वारा स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन यान के माध्यम से संचालित किया गया है। और शुभांशु शुक्ला ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं और पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी और इस मिशन का प्रक्षेपण फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भारत के उस स्टार्टअप का नाम बताएं जिसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी कि EVTOL एयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 पेश किया है? तो इसे सरला एविएशन के द्वारा पेश किया गया है। सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप 0 लॉन्च किया है। इसका नाम है 0। नेक्स्ट भारत के 6G वायरलेस संचार के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए C. किसकी साझेदारी से आगे बढ़ रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। C. यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने उच्च बैंडविथ 6G वायरलेस लिंक के लिए ऑप्टिकल ट्रांसीवर चिपसेट विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आइसलैंड के साथ। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की भूतापीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए आइसलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
नेक्स्ट है जनवरी 2025 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किस देश के साथ 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईरान के साथ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने मॉस्को में 20 वर्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है भारत मौसम विभाग यानी कि IMD द्वारा 15 जनवरी 2025 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 150वीं। और IMD की स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा यानी कि NCS पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक्स भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर गिग और लॉजिस्टिक्स भूमिकाओं को सूचीबद्ध करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्विगी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।